पूर्व जजों, नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है। उदयनिधि स्टैलिन की टिप्पणी को लेकर यह खत लिखा गया है। कहा, सुप्रीम कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। चिट्ठी पर कुल 262 लोगों के हस्ताक्षर हैं। आपको बता दें कि जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें जो लोग हैं उनकी तादाद 262 है। इनमें 14 जज हैं, 130 रिटायर्ड नौकरशाह हैं और जो जज हैं वो भी रिटायर्ड हैं और 118 पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल हैं। अखिलेश शर्मा है इसके बारे में ज्यादा बात करने के लिए, उनसे चलते हैं, उनसे समझते हैं। अखिलेश, जो एक बड़ी तादाद में चिट्ठी लिखी गई है, इस चिट्ठी में और क्या कुछ है और क्या कुछ चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा गया है। जैसा आपने बताया कि 262 इसमें जो पूर्व जज हैं, रिटायर्ड इसमें IAS ऑफिसर्स हैं और साथ ही आर्मी ऑफिसर्स भी हैं। इन्होंने पत्र लिख करके मुख्य न्यायाधीश को ये कहा है और सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाई है सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश की, जो कि शाहीन अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसमें ये कहा गया था, सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया था, पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि जहां पर भी उन्हें कहीं पर हेट स्पीच, नफरती भाषण दिखाई दे, उन्हें सियो मोटो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वो इस बात का इंतजार न करें कि कोई आएगा शिकायत कराएगा। और इसका जिक्र करते हुए उन्होंने उदयनिधि स्टालिन का जो बयान आया है सनातन धर्म के बारे में, उन्होंने ये कहा है कि सनातन क्या इस तरह का है का जिसमें डेंगू और मलेरिया का उन्मूलन करना है, वैसे सनातन धर्म का उन्मूलन करना है। तो इन लोगों ने पत्र में ये कहा है कि ये जो बयान है ये नफरती भाषण है और सनातन धर्म का क्या महत्व है ये सब जानते हैं। सनातन धर्म का मतलब दायित्व होता है, धर्म का अर्थ यहाँ पर जिम्मेदारी से है। और जिस तरह से पूरे देश में सनातन धर्म के अनुयायी हैं, उन्हें उदयनिधि स्टालिन के इस बयान से बहुत पीड़ा पहुंची है, वो आहत हुए हैं और ये नफरती भाषण की श्रेणी में आता है। लिहाजा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः ही कार्रवाई करनी चाहिए, संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। और जहां तक स्टालिन का सवाल है, उदयनिधि स्टालिन का, वो खुद ये कह रहे हैं कि वो अपने बयान पर कायम है और वो ये भी कह रहे हैं कि वो किसी भी तरह की कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार है, वो अपने बयान को पीछे हटने को तैयार नहीं है। अखिलेश, अगर देखें तो पिछले कुछ वक्त में हेट स्पीच को लेकर के काफी उसमें बाढ़ सी आ गई थी और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग सरकारों को काफी फटकार भी लगाई थी। अब एक और हेट स्पीच जो कहा जा रहा है, इस पर क्या कोई नजीर रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस पर एक्शन लिया है और राज्य सरकार से लेकर वहां के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी। क्या इस बार कुछ ऐसी उम्मीद की जाए? समय समय पर इस तरह की जो शिकायतें हैं वो गई हैं। आप जानते हैं कि वो चाहे हरिद्वार का मामला हो या अन्य कई तरह के मामले हो, इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने ये नफरती भाषणों को लेकर के मामला जाता रहा है। और इसीलिए जिस फैसले का मैंने जिक्र किया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है सारी राज्य सरकारों को देश भर में और साथ ही देश भर के जो पुलिस अधिकारी उनको स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया कि जहां कहीं भी ये इस तरह के मामले सामने आए, वो इस बात का इंतजार ना करें कि शिकायत आएगी उसके बाद वो कार्रवाई करेंगे, बल्कि उन्हें खुद सियो मोटो कॉग्निजेंस लेकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और उदयनिधि स्टालिन वाले मामले में भी इसी तरह से कार्रवाई करने की बात होनी चाहिए और यही बात तमाम अधिकारियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में कही गई है। शुक्रिया अखिलेश, इस पूरी खबर पर विस्तार से रोशनी डालने के लिए।